जय माँ कामाख्या। आप सभी का स्वागत है माँ कामाख्या राशिफल में वृषभ राशि के जातक। आपको अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। आपने देखा कि भूत प्रेत क्यों दूर भागते हैं, हम इस विषय पर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ बोनस टिप्स भी आपको देने वाले हैं। क्या क्या बात करने वाले हैं, तो आप सब जानते होंगे कि राशि तो एक होता है वृषभ राशि, लेकिन राशि के अंदर नक्षत्र होता है। नक्षत्र के अंदर व्यक्ति का नाम होता है और नक्षत्र से ही पता चलता है कि व्यक्ति का स्वभाव और व्यक्ति को क्या करना चाहिए और व्यक्ति किस प्रकार है। वृषभ राशि के जातक को हर नक्षत्र 3 की संख्या में होते हैं। हर एक राशि में 3 की संख्या में नक्षत्र होता है। हम बात करेंगे तीनों नक्षत्र आपके राशि के बारे में, तीनों नक्षत्र के बारे में, और कौन कौन से नक्षत्र में कौन कौन सा नाम आता है और इन्हें कौन कौन सा कार्य करना चाहिए, और किसे भूत प्रेत पकड़ सकते हैं, किसे नकारात्मक शक्तियां पकड़ सकती है और किसे नहीं पकड़ सकती। हम इस विषय में बात करेंगे, लेकिन आपको पूरा ज्ञान जानना होगा तो पूरे अंत तक बने रहना होगा। ठीक है, आइए शीघ्रता से प्रवेश करते हैं। वृषभ राशि के जो प्रथम नक्षत्र है, पहला जो नक्षत्र है वो है कृत्तिका नक्षत्र। तो बताइएगा जिसका नाम आएगा वो बिल्कुल कमेंट में अपना नक्षत्र और नाम जरूर डालिएगा। नाम जो है ई और उ और ए, एड़ी के वाला ए, ई और उ और ए, ये 3 नाम जो है इसमें आते हैं। इस नक्षत्र में 3 नाम आते हैं। नक्षत्र का स्वामी क्या है, तो नक्षत्र का स्वामी है सूर्य। नक्षत्र का स्वामी सूर्यदेव है। सूर्यदेव के कारण इनका स्वभाव होता है कैसा, इस नाम वालों का तेजस्वी स्वभाव, साहसी लोग और नेतृत्व, राजा बनने की इनमें क्षमता होती है, नेतृत्व करने की क्षमता होती है। ये लोग आत्मसम्मान बहुत इनमें प्रबल होता है और इनमें घमंड भी होता है। एक कड़वी है लेकिन सच्चाई है, इनमें घमंड भी होता है। क्रोध इनको जल्दी आना स्वाभाविक है। निर्णय लेने की क्षमता इनमें अद्भुत होती है। अनुशासन प्रिय होते हैं, अनुशासन में रहना इनको अच्छा लगता है। स्पष्टवादी होते हैं, स्पष्ट कहेंगे जो कहेंगे, स्पष्टवादी होंगे। इनका वर्ण क्या है, इनकी वर्ण है क्या, तो इनका जो वर्ण है वो है वैश्य, व्यापारी। इनकी राशि का स्वामी तो शुक्र है, इनका राशि का स्वामी शुक्र है, और शुक्र जो है लग्जरी है, प्रेम है, धन है, संपत्ति है। तो सूर्य और शुक्र के कारण और वैश्य के कारण इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो ये जो व्यक्ति होते हैं कृत्तिका नक्षत्र वाले, इसे व्यापार के क्षेत्र में जाना चाहिए। और कैसा व्यापार हो, तो वो व्यापार सौंदर्यकरण से जुड़ा हो। जैसे कि उदाहरण के तौर पे कोई ब्यूटी पार्लर का काम हो, या क्रीम, जो लोग क्रीम लगाते हैं फेस में, फेस क्रीम, या किसी भी प्रकार के सौंदर्यकरण के मेकअप का सामान का काम हो, बिजनेस हो। ऐसे काम अगर ये लोग करते हैं तो ये लोग उस फील्ड में बहुत आगे जाते, बहुत आगे जाते। शुक्र के कारण, सूर्य के कारण इनका काम चमकता है। वर्ण के कारण ये वैश्य है, वैश्य वर्ण होने के कारण ये व्यापार करेंगे तो स्वाभाविक में व्यापार में मन लगेगा। और इनका राशि स्वामी शुक्र है, साधारण सी बात है कि सौंदर्य के क्षेत्र में जाए। अब इनका गण क्या है, हम इससे ही पता लगाते हैं कि भूत प्रेत पिशाच तंत्र मंत्र आपके ऊपर प्रभावशील रहेगा कि नहीं। इसका गण क्या है, तो गण अभी हम आपको नहीं बताएंगे। अंतिम में तीनों नक्षत्र के तीनों गण को बताएंगे और समझाएंगे कि स्थिति परिस्थिति तीनों का क्या है। ठीक है, अभी तीनों नक्षत्र को समझे जाने, वृषभ राशि के तीनों नक्षत्र को समझे जाने। ठीक है, डीपली हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो दूसरा जो नक्षत्र है वो है रोहिणी। ये बड़ा पवित्र नक्षत्र है। इन्हीं नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। तो ये जो नक्षत्र में नाम
जो आते हैं वो है वो, वाह और वी और वू। वो, वाह और वी और वू, ये चार नाम आते हैं। ये चार नाम वाले इस नक्षत्र में आते हैं। चार नाम। इनका जो स्वामी होता है वो चंद्रदेव होता है। नक्षत्र का स्वामी चंद्रदेव होता है। चंद्रदेव के होने के कारण ये आकर्षक व्यक्तित्व को धारण करते हैं। ये लोग कला और संगीत प्रेमी होते हैं। ये कल्पनाशील और कोमल हृदय वाले होते हैं। ये लोग रोहिणी नक्षत्र में जन्मे हैं, इस कारण अत्यंत शुभ माना गया है इस नक्षत्र को। और इसमें जन्मे हैं इस कारण अक्सर प्रसिद्ध और सुख संपदा से सुंदर लच्छादित रहते हैं। इनका वर्ण वैश्य है और राशि स्वामी शुक्र है। देखिए देखिए इनको क्या करना चाहिए। इनका जो नक्षत्र स्वामी चंद्र है वो संगीत कला इनसे प्रभावित है। शुक्र भी संगीत और कला को देने वाले, डबल इनमें प्रभाव पड़ रहा है। तो ये जो नक्षत्र के लोग होते हैं ना, आप देख लीजिए वो संगीत से जुड़े रहेंगे, वो कला पेंटिंग किसी भी प्रकार के आर्ट से जुड़े रहेंगे। इनमें कोई दो राय नहीं, वो आर्ट से बिल्कुल जुड़े रहेंगे। इनमें दो राय नहीं, 100% जुड़े रहेंगे। वो आर्ट से जुड़े रहेंगे, कला संगीत से, और जुड़े रहेंगे और बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि वो व्यवसाय है, व्यापार है, किसी को नौकर नहीं है। जो कलाकार लोग हैं किसी के नौकर नहीं होते। उन्होंने पैसा दे दिया तो खरीद दे, तुम्हारा पैसा वापस करेंगे, दूसरे जगह चले जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे जैसे बुलाने वाले हजारों है उनको। तो भाई ये व्यवसाय है, व्यापार है। तो एकदम ज्यादा कॉम्बिनेशन बैठता है इससे कि ऐसा व्यक्ति कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, पेंटिंग के क्षेत्र में, लेखन कविता के क्षेत्र में कवि हो सकते हैं, कुछ भी कला के क्षेत्र में कुछ भी हो सकता है, और बहुत आगे जाते हैं अपने लाइफ में, अपनी स्थिति से बहुत आगे जाते हैं। ठीक है, प्रसिद्ध होते हैं, चाहे वो अपने गांव में प्रसिद्ध हो, चाहे अपने जिला में प्रसिद्ध हो, राज्य में हो, देश में हो, दुनिया में हो, प्रसिद्ध होते हैं, क्षमता के अनुसार प्रसिद्ध होते हैं। ठीक है, अब इनके गण को अंत में बात करेंगे। अब तीसरा जो नक्षत्र है वो है मृगशीरा। इनमें क्या नाम आता है, तो वे और वो, वे और वो, ये दो नाम आते हैं, वे और वो। इनका जो नक्षत्र होता है वो है मंगल। नक्षत्र स्वामी मंगल होता है। मंगल के कारण ये जिज्ञासु होते हैं और खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। मंगल के कारण ये साहसी होते हैं, इनमें नेतृत्व करने की क्षमता होती है। सेनापति है मंगल, इसलिए बहुत साहस और बहुत हिम्मत इनमें इतनी ज्यादा होती है कि पूछो मत। सीखने की इनमें प्रवृत्ति होती है। ये लोग यात्रा प्रेमी होते हैं। यात्रा प्रेमी के साथ साथ इनका मन जो है थोड़ा चंचल होता है। ऐसे लोग क्रोधी भी हो सकते हैं, इनमें क्रोध हो सकता है, लेकिन वो क्रोध अच्छाई के लिए भी हो सकता है। ऐसे लोग अद्भुत स्वभाव को धारण करते हैं। इनका जो राशि स्वामी है वो शुक्र है। शुक्र और मंगल के कारण साहस और सौंदर्य और कला का प्रेम इनमें हो सकता है। ये लोग भी वर्ण से वैश्य हैं तो व्यापार कर सकते हैं। तो ये लोग कौन से व्यापार में आगे बढ़ते हैं, जिसमें थोड़ा रिक्स हो, ऐसे व्यापार में ही आगे बढ़ते हैं। अब आप समझ सकते हैं वो कौन सा व्यापार हो सकता है, मैं उसे स्पष्ट नहीं रख सकता, लेकिन ऐसा व्यापार हो जिनमें रिक्स हो, ऐसे व्यापार में ही आगे बढ़ते हैं, और वो व्यापार शुक्र से रिलेटेड हो, ऐसा व्यापार हो। हमने तीनों नक्षत्र के बारे में, वृषभ राशि की बात किए। अब हम मेन टॉपिक पर हमारे आते हैं, जो है गण। जो गण है, अब गण के विषय में हम बात करेंगे। तो गण के विषय में हम बात करेंगे तो तीनों नक्षत्र के गणों को हम जानेंगे। पहला हमारा नक्षत्र है कृतिका, दूसरा नक्षत्र है रोहिणी, और तीसरा नक्षत्र है मृगशीरा। वृषभ राशि में 3 नक्षत्र। पहला नक्षत्र कृतिका का जो गण है वो है राक्षस।
राक्षस गण वालों को भूत प्रेत पिशाच आसानी से नहीं पकड़ते, पकड़ ले फिर छोड़ते नहीं, फिर छोड़ दे तो फिर आसानी से नहीं पकड़ते। ये लोग अपने आप में एक अजीब सी क्षमता लेकर के और एक अजीब सा ऊर्जा लेकर के चलते हैं जो राक्षसी होती है। ऐसे लोग कलयुग में सफल होते हैं। ठीक है, कृतिका नक्षत्र वालों आपको आसानी से पकड़ेगा नहीं, पकड़ेगा फिर छोड़ेगा नहीं। ठीक है, रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र वालों आप लपेटे में आ सकते हो, क्योंकि आपका जो गण है वो मानव है, मनुष्य गण के आप होते हैं, इसलिए लपेटे में तगड़े से आ सकते हैं और बार बार आ सकते हो। भूत प्रेत पिशाच तंत्र मंत्र इत्यादि के लपेटे में बार बार आप आ सकते हैं, इसलिए आपको सावधान होना होगा, सावधान रहना होगा। मृगशिरा नक्षत्र वालों आप देवगन के हैं, आपकी तो छुट्टी है, आपको ना छुएगा ना आपके ऊपर प्रभाव होगा। आप जहां भी जाएंगे वहां से भूत प्रेत के साथ भाग ही जाएंगे, समझ रहे हैं, भाग ही जाएंगे, छुएगा नहीं आपको, आप भूत प्रेत पिशाच को भगा ही देंगे। ठीक है, ये तीनों नक्षत्र के हमने गण की बात की, भूत प्रेत पिशाच की बात की, नक्षत्र के सभी चीजों को विस्तार से रखने का प्रयास किया, राशि के तीनों नक्षत्र को रखने का प्रयास किया, आपके कैरियर के विषय में हमने बात किया। अब हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप हमसे विश्लेषण करवाना चाहते हैं कुंडली का, या फिर तंत्र का परामर्श लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप हमसे ऑनलाइन जुड़ सकते हैं।